बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा सरहद पार की भी करते हैं चलते चलते, क्योंकि सरहद पार की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी ही जाल में फंस रहा है पाकिस्तान और गुहार लगा रहा है तालिबान से कि उनकी मदद के लिए सामने आया जाए। हमारा दोहा का भी दिया जा रहा है, क्योंकि टीटीपी लगातार हमले तेज कर रही है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और पाकिस्तान के वजीर आज़म की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान की लीडरशिप के साथ राब्ता किया जा रहा है ताकि वो तहरीक तालिबान के साथ बात करके पाकिस्तान जिस मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त निपट रहा है उसमें उनकी मदद करे। याद रखिएगा, तालिबान ने जब टेक ओवर किया था अफगानिस्तान के अंदर 2021 के अंदर, तो उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने तालिबान की पीठ थपथपाई थी और कहा था कि किस तरीके से उन्होंने गुलामी की जंजीरें हाथों से निकालकर आजाद फिजा में अब कदम रखा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जहां पहले ही कुछ इलाकों को खुद मुख्तार करार दिया है, अपनी इंटरीम हुकूमतें बनाई हैं और अब पाकिस्तानी आर्मी पर पैदर पे हमले भी कर रहे हैं। और इस बीच नजरें अफगानिस्तान पर, क्या अफगानिस्तान से कोई राहत होगी, एक बड़ा सवाल है। इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ रहमत कलीम मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की गुहार या फरियाद अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान का मिजाज अभी इस तरीके का नहीं है कि जो हाथ आगे बढ़ाए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी अभी तशवीशनाक हालात से गुजर रही है। इस बीच क्या कुछ ग्राउंड जीरो की कहानी? दरअसल ग्राउंड जीरो की जो कहानी है, पाकिस्तान टीटीपी से परेशान है और तालिबान उधर दाइश से परेशान है। दोनों मुल्क के एक एक दहशतगर्द तंजीम से परेशान है और परेशानी के इस आलम में दोनों मुल्क के सामने जो तरजीहात है, अगर हम तालिबान की अबूरी सरकार की ज़बानी बात करें, जो जवाब में खास तौर से पाकिस्तान को कहा गया है, वो कहा गया है कि हम फिलहाल दाइश से निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो प्रेफरेंसेज है, हमारी जो तरजीहात है, हमारी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अफगानिस्तान को किस तरह से ISIS से पाक करें, दाइश से पाक करें, और उसके बाद दूसरे किसी उम्र पर हम तबादले ख्याल कर सकते हैं या गौर कर सकते हैं। अफगानिस्तान से राब्ता किया गया, पाकिस्तान सरकार की जानिब से कहा गया कि टीटीपी को आप समझा सकते हैं, आप ही बाज़ाब्ता तौर पर मना सकते हैं, और इस टीटीपी को काउंटर करने के लिए, इसके बढ़ते हुए असर और रसूख को या फिर दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं, जिस तरह से दोहा में आपने हमसे मुआहदा किया हुआ है। दोनों मुल्कों के रिश्ते बहाल रहेंगे इस शर्त पर कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां होंगी उनके रोकथाम में दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर हवाला उस खत में दिया गया है, उस दरखास्त में दिया गया है जो तालिबान इंतजामिया से पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने दरखास्त की है। पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, टीटीपी से चूंकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जो सीज फायर का वक्त था वो सीज फायर खत्म हो गया। उसके बाद से 3 महीने की जो रिपोर्ट हमें मिल पाई है, 3 महीने में सिर्फ टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर 151 दहशतगर्दाना हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। तो 3 महीने में अगर 150 के आसपास हमले की जिम्मेदारी टीटीपी कबूल करती है, उसके बाद न सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि बिलावल भुट्टो का नाम लेकर के थ्रेट दी जाती है, धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, और जो सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है किसी भी नेशन के लिए, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, सबसे बड़ा दर्द सर और सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि इस तरह के दर्द सर को, इस तरह की परेशानी को काउंटर किया जाए। और इस परेशानी को काउंटर करने का वाहिद इलाज ये था कि बातचीत के जरिए उनके मुतालबात को मान लिए जाते। उनके पहले मुतालबात तो यही थे कि उनके जो टीटीपी के मेंबरान हैं, जो जंगजू हैं, उनको जो गिरफ्तार करके जेल में बंद रखा गया हुआ, उनको रिहा किया जाए। पहली बड़ी शर्त थी, उसके बाद छोटी छोटी शर्तें थी। तालिबान की टीटीपी की जानिब से ये शर्तें रखी गई, लेकिन मुआहदा नहीं हो पाया, बातचीत नहीं बन पाई, और बात न बनने की वजह से फिर सीज फायर की मुखालफत शुरू हो गई और टीटीपी ने हमला शुरू कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि अफगानिस्तान ने, तालिबान ने कहा है कि आप उनसे ही बात कीजिए, वही आपको सही से डील कर पाएंगे और आप ही सही से उनको डील कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ जो मसला है, हम दाइश के साथ भिड़ रहे हैं, इसलिए आपके पास सिवाय बातचीत करने के टीटीपी के और दूसरा कोई रास्ता नहीं बच गया है। अगर आप काउंटर करते हैं, हमले करते हैं, आर्मी का इस्तेमाल करते हैं, फौज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके नतीजे जो होंगे वो आपको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हम जिस मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, तालिबान का कहना है कि हम जिस मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं उससे निकलने के लिए हम खुद जद्दोजहद कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं। ये माना जाए कि अभी तालिबान ने भी हाथ खींच लिया है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और हमले लगातार वहां पर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।